हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री सोशल साइंसेज बाय विशाल के इस यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो अभी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनके लिए यूपीटीपीएससी से नोटिफिकेशन आया है एजीटीए एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट कृषि तकनीकी सहायक का। तो जिसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी सभी स्टूडेंट ने रीड किया होगा और कहीं ना कहीं यूट्यूब चैनल के माध्यम से जहाँ से भी वो कनेक्टेड हैं उसका डिटेल नोटिफिकेशन उन्होंने देखा होगा, सिलेबस देखा होगा, एग्ज़ाम पैटर्न देखा होगा और एग्ज़ाम कब तक होने का है ये भी देखा होगा। तो इसको मैं डिस्कस करूंगा आज के सेशन में, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ने उससे रिक्वेस्ट किया कि सर एक आप वीडियो रिकॉर्ड करिए जिसमें थोड़ा सा स्ट्रेटजी के बारे में बताइए या बुक लिस्ट के बारे में बताइए। तो इसी को मैं डिस्कस करूँगा। अगर चैनल पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड तक, जूनियर तक, बैचमेट तक जरूर शेयर करिएगा, एटलीस्ट कमेंट करके बताइएगा कि इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले जैसे अभी थोड़ा सा जो मैं देख रहा हूँ जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनकी सीटों को लेके, क्योंकि अभी जो आप देखेंगे टोटल इसमें नोटिफिकेशन आया है इस वैकेंसी में। तो टोटल जो आपका 34 से 46 पोस्ट है, 34 से 46 पोस्ट, जो मैंने पहले वाले वीडियो में थोड़ा सा बोला था लेकिन उतना नहीं बोला था। तो 34 से 46 जो पोस्टें हैं उसमें से 18-13 जो वैकेंसी दी गई हैं वो यूआर मतलब जनरल को दी गई हैं। 509 आपको एससी को दी गई हैं, 151 आपकी जो है एसटी को दी गई हैं, अनुसूचित जाति जिसको बोलते हैं। ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को 6 to 9 वैकेंसी दी गई और ईडब्ल्यूएस 344 सीटें दी गई। तो ये सामान्य सी बात है, जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनके माइंड में ये बात उठना लाजिम, अगर थोड़ा सा भी उनका एफर्ट वो करते हैं तो ये सीट 100% चेंज होने वाली। बट एफर्ट उनको करना पड़े, कोई दूसरा उनके लिए एफर्ट नहीं करेगा। आप अगर जो भी है 10-20 स्टूडेंट हैं, अगर आप एक्टिव हैं, आप इकोनॉमिक थोड़ा सा सपोर्ट सबसे लीजिए, बट किसी को अच्छे को जो भी हो आप पकड़िए वकील को और उनसे इस चीज़ का आप डलवाइए, क्योंकि ये सीटें बहुत कम हैं अकॉर्डिंग टू योर रिजर्वेशन। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं ओवरलैपिंग होगी, तो ओवरलैपिंग सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट के लिए नहीं होगी। ओवरलैपिंग जो है एससी कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस सबके लिए होती है, क्योंकि वार कैटेगरी में सब जा सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ओबीसी के लिए ओवरलैपिंग होगी। और जो ओबीसी ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं ना, 68,500 वैकेंसी, 69,500 वैकेंसी के जो स्टूडेंट बैठे हैं धरने पे, वो भी ओवरलैपिंग वाले ही हैं। तो ये ना बताए कि कोई कि ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग होगी तो हर कैटेगरी के लिए हो, किसी एक कैटेगरी के लिए नहीं होगी। जो भी ओबीसी कैंडिडेट हैं, देखो किसी एक वैकेंसी में, हर वैकेंसी में आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे, अपने अधिकारों को नहीं जानोगे, तो आपका हमेशा, अब जो प्रेजेंट टाइम सिचुएशन है, सबसे ज़्यादा जो आपको डिफिकल्टी झेलनी पड़ेगी वो ओबीसी कैंडिडेट को झेलनी पड़ेगी। तो इसलिए जो भी, मैं देखिए क्या है कि अब सब कोर्स बेचने में लगे हैं, जो भी कोचिंग वाले हैं सब कोर्स बेचने में लगे हैं और स्टूडेंट जाकर उनका कोर्स भी परचेज करते हैं। तो एटलीस्ट इस चीज़ को तो एक बार उठाए वो, जैसे हमारे कभी राधे पटेल जी है, उन्होंने इस मैटर को उठाया और वो बहुत अच्छा एफर्ट उन्होंने किया। एटलीस्ट उठाओ तो पूरा डिटेल तो दे कि कितनी सीटें। अब ये भी लोग कहते हैं कि ओबीसी की सीटें सिर्फ उतनी वैकेंट रही, तो सिर्फ ओबीसी की सीटें कैसे दें? आप डिटेल पूरा उसका जारी करो ना। अब क्या फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई तो उसमें भी सिर्फ ओबीसी की सीटें भरी थी, आने किस हिसाब से ये नोटिफिकेशन ये लोग बनाते हैं। बट मैं आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है या मेरा सजेशन है कि एक बार आप लोग इस चीज़ को संज्ञान में लेके किसी अच्छे जो एक्सपर्ट हैं उनसे डिस्कस करो। मैं नहीं कर रहा आपको धरना करना है या ये करना है, लेकिन जो वहाँ पे आयोग में एक बार जाकर वहाँ से आप बात तो करो उनसे, तब चीज़ें आपको क्लियर होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं सोचा आपको क्लियर करूँ। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, जैसे कि आज का जो सेशन है इसमें हम लोग बेसिकली देखेंगे एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट कृषि तकनीकी सहायक का एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, बुक लिस्ट, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, तैयारी कैसे करें। तो ये क्योंकि स्टूडेंट के माइंड में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, और स्पेशली जैसे जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं या कहीं के भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, कितना भी अच्छा वो प्रिपरेशन उनकी है, लेकिन जब कोई वैकेंसी आती है तो उनके माइंड में कई क्वेश्चन उठते हैं। उठना भी चाहिए, क्योंकि वो एक एग्जाम तो सिर्फ लेके बैठे नहीं है, कई जो भी एग्जाम आता है हर एग्जाम में वो फॉर्म डालते हैं और सबका थोड़ा सा पैटर्न अलग है। लेकिन ये पैटर्न जो है थोड़ा सा गुड न्यूज़ लेके आने वाला आपके लिए, और एक स्वागत योग्य पैटर्न ये आयोग ने बहुत अच्छा किया है। जो अच्छा करे उसको हम लोग कहेंगे, क्योंकि जो एग्रीकल्चर के उन्होंने ऐड किया है 65 क्वेश्चन, ये स्वागत योग्य, क्योंकि वैकेंसी एग्रीकल्चर की है तो एग्रीकल्चर होना चाहिए। अब इसको जैसे कि आप देखेंगे आपका पैटर्न क्या है, एग्जाम्पल हम लोग पैटर्न देखते हैं। तो पैटर्न का आप जानते ही हैं कि 100 क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में आपके, जिसमें आपको 65 जो क्वेश्चन है वो एग्रीकल्चर पोर्शन से हैं
उसके बाद आपको 15 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से हैं और यूपी स्पेशल जिसको बोला जाता है 20 क्वेश्चन वहाँ से आपके। अब एग्रीकल्चर में जैसे आप देखेंगे फसल विज्ञान 25 क्वेश्चन है, तो फसल विज्ञान जो होता है उसमें सिर्फ एग्रोनॉमी नहीं आएगा, फसल क्रॉप साइंस में जो सब आ जाएगा। आप देखो ICAR का जब देखें क्रॉप साइंस पैटर्न में तो GPB बायोटेक बायोकेमिस्ट्री में सब आता है। तो ICAR के पैटर्न पर अगर इन्होंने लिया है तो वो चीज़ें, बट आपको क्या फसल विज्ञान अगर आपको दिया है तो एग्रोनॉमी के साथ लेके जो भी और भी क्रॉप साइंस के पोर्शन है उसको भी लेके आपको चलना है। लेकिन जो फसल विज्ञान स्पेशली होता है वो हिंदी में क्या है कि एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान कोई बोला है। तो आपको क्या है कि 25 क्वेश्चन जो हैं वो एग्रोनॉमी अच्छे से पढ़ना है। अब एग्रोनॉमी में जैसे जो बेसिक चीज़ें होती हैं क्रॉपिंग पैटर्न सिस्टम से लेके जो बेसिक एग्रोनॉमी का फंडामेंटल पोर्शन होता है, फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी फर्स्ट सेमेस्टर में आप कोर्स पढ़ते हैं, उसका अच्छे से आपको पढ़ना। अगर आपके पास वो नहीं तो आप TNU के नोट्स निकालिए फंडामेंटल कोर्स पढ़ने के लिए। एग्रोनॉमी पूरी हिस्ट्री उसमें दी है और हेरिटेज का कोर्स चलता है उसको आप पढ़ेंगे तो उससे हिस्ट्री आपकी मिल जाएगी। तो ये पैटर्न है। प्लस अब फसल विज्ञान में अच्छी खासी आपको क्या है कि कल्टीवेशन ही पढ़नी है क्रॉप की। कल्टीवेशन आपको क्या पढ़ना है, जितने जैसे कि आप बुक तो पढ़ेंगे, मैं जैसे TNU के अगर निकालेंगे ना, अभी बहुत समय आपका एग्जाम है तो हर क्रॉप वहाँ से पढ़ेंगे तो आपको अच्छा डिटेल नॉलेज मिलेगा। क्योंकि एग्जाम जो अभी इस साल लास्ट तक के पहले आपका नहीं होना, तो आपके पास मिनिमम 6 से 7-8 महीने नेक्स्ट ईयर ही जाके होगा, हो सकता है आपका एग्जाम, या लास्ट नवंबर दिसंबर में इस साल में आपका एग्जाम। तो बहुत अच्छा समय, अगर आप डेली 5 घंटे भी दे रहे हैं तो आप सिलेबस को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, आप इजीली कवर कर लेंगे। 25 क्वेश्चन आपको यहाँ से पढ़ने हैं। अब नेक्स्ट क्या है, जैव तकनीकी जिसको आप बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्रॉप साइंस मतलब पादप प्रजनन GPB आपको बोलते हैं, और क्रॉप फिजियोलॉजी, यहाँ से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बायोटेक्नोलॉजी जो क्वेश्चन है आप पोर्सन है, आप देखो क्योंकि आप बुक अभी लेंगे, अगर आप इनको पढ़ना भी है ना तो आप TNU या एग्रीमून जो यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट आप इजीली से वहाँ से पढ़ सकते हैं इसको, बेसिक चीज़ें। या जो कॉलेज वाले स्टूडेंट हैं जो बुक अभी मैं बताऊंगा उसमें ऑलरेडी इनका कवर हो जाएगा। अब GPB एंड क्रॉप फिजियोलॉजी में ज़्यादा नहीं टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। रेस्पायरेशन अच्छे से आप पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस अच्छे से पढ़ेंगे, ट्रांसपायरेशन आप अच्छे से पढ़ेंगे, प्लांट हार्मोन्स अच्छे से पढ़ेंगे, इतना सफिशियंट इस पोर्शन में। अब GPB में क्या है, GPB में बेसिक जो उसके साइंटिस्ट हैं उनके क्या कंट्रीब्यूशन रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा वही पूछा जाता है, मेंडल जो ये सब है। उसके बाद उसमें सेल डिवीज़न अच्छे से आपको पढ़ना है, जैसे साइटोलॉजी जिसको बोलते हैं वो आपको अच्छे से पढ़ना है। प्लस जो ब्रीडिंग का आप देखेंगे, पादप प्रजनन इन्होंने बोला है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, मतलब ज़्यादा ब्रीडिंग आपको पढ़ना है। अब ब्रीडिंग के टाइप इन ब्रीडिंग वगैरह जो भी हैं वो आपको पढ़ना है। प्लस कैसे ब्रीडिंग की जाती है आपको पढ़ना है, क्या क्रॉप इंप्रूवमेंट कैसे करते हैं ब्रीडिंग में, ये पढ़ना। तो ये इसको पढ़ने के लिए की बुक है। और आप अगर बहुत डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आप TNU के नोट्स उठाइए जो 1 या 2 सेमेस्टर का आपको मिल जाएंगे। आपको सब टॉपिक नहीं पढ़ना, उसमें खाली इसको छांटना कि ब्रीडिंग वाला पोर्शन कौन सा। अब आपको नेक्स्ट क्या है कि मृदा एवं जल प्रबंधन, मतलब सॉयल एंड वाटर मैनेजमेंट, जो आपको कितने क्वेश्चन, आपको 15 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो इसमें क्या है कि अच्छा खासा आपको पढ़ना है, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी सॉयल से लेके केमिकल प्रॉपर्टी आपको जो भी उनकी पढ़नी है, प्लस इरोजन वगैरह है, और वाटर मैनेजमेंट के वाटर जो एफिशिएंसी वगैरह जो भी है, वाटर कितने टाइप को कैसे उसको प्लांट अब्जॉर्ब करता है। तो इस पोर्शन को पढ़ने के लिए आपको आप TNU के लिए जा सकते हैं, या जो भी बुक आपको बताई जाएगी उससे आप इसको कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका कृषि प्रसार एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पढ़ने के लिए आपके पास 2 बुकें भी रहेंगी, मैं उनको बताऊंगा, या इसके लिए आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। जो भी टॉपिक है इसको मैं 1-2 दिन सेशन लेके आपको कंप्लीट करा सकता हूँ। नेक्स्ट कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाएं, जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड जो स्कीम का पोर्शन है, इसको भी मैंने क्वेश्चन डाले हैं, और आप कहेंगे तो मैं इसका 1-2 सेशन ले लूँगा। लेकिन जो अभी मैं बुक बताने वाला उसमें आपका ये कवर हो जाएगा पोर्शन, क्योंकि 5 क्वेश्चन यहाँ से भी आने वाले। लास्ट जो आपका एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस, तो जो लास्ट पोर्शन है ये भी आप क्या है कि जो बुकें हैं उसमें से कवर कर सकते हैं। या अभी देखिए टेलीग्राम पे क्या था, अभी राजस्थान की कोचिंग का नोट था हस्बेंड्री का, वो हमने भी शेयर किया था, और हर टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। तो ये पोर्शन आपके 5 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो टोटली 65 एग्रीकल्चर का पोर्शन है, जो बहुत अच्छा पोर्शन है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा, और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, और आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ेंगे। नेक्स्ट आप 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं। तो कंप्यूटर के जो पोर्शन है, आप 15 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से देखने को मिल रहे हैं। तो कंप्यूटर का अरिहंत का एक आता है, वो उसको आप ले लीजिए।
या आप अभी देखिए विनय कुमार ओझा जी की है परीक्षा मंथन की, कंप्यूटर एक परिचय करके बुक आती है ये, तो इसको भी आप ले सकते हैं और अरिहंत में भी आप जा सकते हैं। अब आपका लास्ट आता है, जैसे यूपी स्पेशल से 20 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश तथ्य सार करके समसामयिकी घटना चक्र का आता है। ये सबसे अच्छा यही बुक हो यूपी स्पेशल की, कि आप घटना चक्र पे जाओ, घटना चक्र की तथ्य सार उत्तर प्रदेश का ये बुक आती है। प्लस आप परीक्षा वाणी का यूपी स्पेशल मोस्टली हर स्टूडेंट के पास होता है, तो ये बुक है, 2 बुकें हैं यूपी स्पेशल के लिए सफिशिएंट। और जो सिलेबस में दिया आपको बस उतना ही पढ़ना है, या आप किसी को ऑनलाइन प्री क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यूपी स्पेशल का जो भी मेन कैटेगरी के एग्जाम होते हैं उसके लिए हर यूट्यूब ने पढ़ाया है, चाहे आप राबे चाहे एग्जामपुर जो बेसिक चैनल है उनसे आप पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर भी उन्होंने पढ़ाया है, उनसे आप पढ़ सकते हैं। किसी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट जो आपको क्लासेस बेच रहे हैं उनसे नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो खुद पढ़ के पढ़ा रहे हैं, कोई एक्सपर्ट नहीं है वो कंप्यूटर यूपी स्पेशल। तो ये चीज़ें हैं, ये आपको चीज़ को ध्यान रखना है। ये आपका सिलेबस हो गया बेसिकली। अब फसल विज्ञान में जैसे आप डिटेल फसलों का वर्गीकरण ये सब है, तो प्रदेश में बोई जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न दलहनी फसलें, तो ये सब चीज़ें क्या आप जब पढ़ेंगे तो आपको हर जगह मिल जाएगा। या हर टॉपिक अगर आप ढूंढेंगे गूगल पे तो गूगल पे मिल जाएगा। हर आप एक टॉपिक पढ़ना चाहते हो उसको गूगल पे डालिए, आपको मिल जाएगा। तो ये सिलेबस आपका है, सिलेबस बहुत अच्छा है। अब आपको बुक लिस्ट को हम लोग बताते हैं कि आपको कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी है। देखिए बुक लिस्ट में जैसे सबसे पहली बुक जो कोई भी स्टूडेंट पढ़ता है एग्रीकल्चर में आता है, एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर, NR सुंडा जी की बुक है वो, और वो बहुत अच्छी भी है। हर एग्जाम में जो एग्रीकल्चर की रामबाण बोली जाए, और इस बुक को आपको थ्रोली 3 to 4 टाइम पढ़ना, 3 से 4 बार इसको अच्छे से आपको पढ़ना। अब जैसे कॉलेज का स्टूडेंट है, उसको इंग्लिश नहीं समझ में आती तो इसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है, आप हिंदी वर्जन भी लो। तो पहली बुक आपको ये होगी जिसमें जितने भी टॉपिक दिए हर पोर्शन आपको मिल जाएगा। अब इन्हीं की एक बेसिक एग्रीकल्चर भी आती है, जिसमें क्या है कि थोड़ा सा डेयरी को उन्होंने बढ़ाया है, तो आप उस बुक को भी लो। बेसिक एग्रीकल्चर NR सुंडा जी की बुक आती है, उसको भी आप ले सकते हैं। 2 बुकें हो गई आपकी। तीसरी बुक क्या है कि अरुण कत्यायन सर की वॉल्यूम 1 और 2। वॉल्यूम 1 जो एग्रोनॉमी का जितना पोर्शन है वाटर एग्रोनॉमी का ये आपका कवर हो जाएगा। सेकंड में आपका ब्रीडिंग ये सब कवर हो जाएगा। तो आपको फर्स्ट एंड सेकंड बुक कत्यायन सर की लेनी। आपकी ये कितनी 4 बुकें होगी। 5वीं बुक आप ऑब्जेक्टिव एक एग्रीकल्चर आती है SR कांतवा जी की, जिसमें डेयरी अच्छा खासा दिया, हर पोर्शन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए, आप उनको लगाओगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। SR कांतवा सर की बुक हो गई। 5 बुकें आपकी ये बेसिक जो है वो हर एग्जाम में यूज होती हैं, और आपके पास ऑलरेडी ये बुकें होंगी। अब 6ठी बुक क्या है, अगर आप वन लाइनर और प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों पढ़ना चाहते थे, मैंने निकाली थी कंप्रेहेंसिव एंड कॉम्पिटिटिव एग्रीकल्चर, कंप्रेहेंसिव एंड कॉम्पिटिटिव एग्रीकल्चर बाय विशाल, वो PK पब्लिशर। तो इसमें क्या है कि आपको वन लाइनर प्लस हर पोर्शन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अवेलेबल। मैं नहीं कर रहा हूँ आप इसको लो, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन ये जो मैंने पहले बताया इनको आपको मस्ट लेना है। अब एक बुक और आती है जिससे जो हिंदी वर्जन में बुक आती है, तो परीक्षा वाणी की SK ओझा सर की बुक आती है, कृषि एवं प्रौद्योगिकी करके, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। इस बुक को भी लेना। आपको डेटा है शुरू में फॉल्ट, लेकिन उस बुक को आप प्रैक्टिस के लिए हर टॉपिक अच्छे से कवर कर सकते हैं, उसको लें। अब एक बुक और है, लास्ट बुक है यूथ कंपटीशन की, एक 500 प्लस की बुक आती है, 500 प्लस की बुक है वो, जिसमें ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर आपको मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। उस बुक को आप ले लो, बस इतना बुक ले लो, इतना सफिशिएंट, और आपको कहीं नहीं भागना। जो मैंने यूपी स्पेशल के लिए बुक बताई वो ले लो। अब उसमें आप चाहे तो परीक्षा वाणी की लो, चाहे आप घटना चक्र की लो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप पहले घटना चक्र की पढ़ो। कंप्यूटर के लिए आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, या जो मैंने अभी बुक बताई वो ले सकते हो। तो ये बुकें आपकी बेसिक है, और इन्हीं को बहुत ज़्यादा बुक के पीछे मत भागिएगा। 2-3 बुक रखिए, या सुंडा सर की आप रख लीजिए, कत्यायन सर के लिए रख लीजिए, SR कांतवा के रख लीजिए, यूथ कंपटीशन के रख लीजिए। अगर आप बहुत क्लियर कट हैं तो दीज आर सुफिशियंट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। ये सुफिशियंट का जाना आपके सिलेबस के साथ। बहुत बुक रखने से नहीं एग्जाम क्लियर होता, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, तब नौकरी लगती है आज ज़माने, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसमें भी सीटें इतनी कम है, इतना आसान नहीं है, लेकिन जो लड़का क्लियर कट रहेगा, कुछ चीज़ों को त्याग करेगा, सब जैसे समय को अपने यूटिलाइज करेगा, तो उसका सिलेक्शन होगा। और आज के समय में अगर आप 2400 ग्रेड पे एक नौकरी पा रहे हो तो कम नहीं है। जो डिफ़िकल्टीज़ हैं मार्केट में बेरोज़गारी का, तो सफिशिएंट है ये। या आपका मैंने आपको डिटेल जैसे पहले थोड़ा वैकेंसी में जो सीटों को लेकर उसको मैंने डिस्कस किया, सिलेबस के आपको डिस्कस किया, पैटर्न का क्या है एग्ज़ाम का वो डिस्कस किया, प्लस क्या आपको बुक लिस्ट फॉलो करनी चाहिए ये मैंने डिस्कस किया। अब जैसे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात आती है, देखिए हर स्टूडेंट का स्ट्रेटजी है
या पढ़ने का तरीका डिफरेंट होता, अलग अलग होता, जैसे टैलेंट आर डिफर्स, तो सबका अलग होता। लेकिन मेरे कहने का मतलब आप कैसे ही पढ़ रहे हो, डेली आप 5 घंटे इस समय देना स्टार्ट कर दो। 4 से 5 घंटा मिनिमम आप दो, चाहे आप MSc कर रहे हो, चाहे अगर PhD कर रहे हो, अगर आपको नौकरी लेना है तो मिनिमम 4 आवर आप देना स्टार्ट करो। आप कैसे आप मैनेज कर रहे हो, ठीक है, आप 4 घंटे दे रहे हो, 4 घंटे में आपने डेली 2 घंटे एग्रीकल्चर को दे दिया, 1 घंटे कंप्यूटर, 1 घंटे आप यूपी स्पेशल, और 1 घंटा जो आपका बचा आप ऑब्जेक्टिव लगाओ। ऐसे पढ़ाई होगी, क्योंकि विदाउट टाइम टेबल के नहीं, 5 घंटे उसमें आपको कुछ नहीं करना, वो डिवाइड कर दोगे। दोस्त कहीं घूमने के लिए कह रहा है या घर वाले कहीं कह रहे हैं, तो आप थोड़ा त्याग करो, थोड़ा सा कठोर बनोगे। मेरे कहने का मतलब थोड़ा सा क्या ना, जैसे स्टूडेंट मना नहीं कर पाता, बट जब तक आप थोड़ा सा कठोर नहीं बनोगे, लोग ये ना कहेंगे बड़ा घमंडी है, एटीट्यूड वाला है, तो क्योंकि आप अपना समय उनको दोगे तो अच्छे रहोगे, लेकिन समय आप दोगे तो आने वाला समय थोड़ी वापस आए। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी स्ट्रेटजी क्या, जैसे कि मैंने ये बताया, आपको ये फॉलो करनी है। और सिलेबस जो है पहले उसको आप कवर करो, पूरी बुक को थ्रोली नहीं पढ़ना, सिलेबस देखो, सिलेबस में क्या क्या। आप सुंडा में बुक लेके बैठे, सिलेबस को पहले टिक कर लो, ये सिलेबस में, उनको अच्छे से पढ़ो, उनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर आप पढ़ो। एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद एक्स्ट्रा जो आप पढ़ पाओ उसको पढ़ लो। अब लास्ट में आते हैं हम लोग कोचिंग पे, कि क्या स्टूडेंट को ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहिए, क्योंकि जिस दिन वैकेंसी आए ना उसके बाद कोचिंग के एडवर्टाइज स्टार्ट हो गए, और कोचिंग 500 में, 1000 में, 3000 में, 6000 में बिकना स्टार्ट हो गई। तो मैं तो आपको पहले ही बताया हूँ कि आप एक इनकम जनरेट करने के साधन हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे कोई कोचिंग वाला हो। और बुरा मत मानिए, अगर आप PG में या PhD में हैं, अब भी अगर कोचिंग ले रहे हैं एग्रीकल्चर पोर्शन के लिए, तो ये मुझे नहीं लगता आप कोई, ठीक है कॉलेज का स्टूडेंट उसको अभी थोड़ा सा अवेयर नहीं है भाई, तो वो जा सकता है। लेकिन आप यूनिवर्सिटी में पढ़े हो, उसके बाद MSc की हो, PhD का, तो आप कोचिंग ले रहे हो, तो ये चीज़ें हैं बेकार। आप ये सोचते हो कि मैं समय के साथ एंगेज रहूँगा, मेरा समय बचेगा, तो ऐसा कुछ वो अलग से नहीं बना के लाते भाई। ठीक है, वो हार्ड वर्क करते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ भाई, वो आपका मॉक टेस्ट वो बनाते हैं, PDF आपको बना के देख के, नोट्स बना के दे, तो अपना तो वो चार्ज करेंगे, वो अपनी जगह थोड़ी गलत आप जो आप इतना नहीं कर पा रहे हो, अपना नोट्स हैंड रिटन नहीं बना पा रहे हो। और आपको बता रहा हूँ, अगर अपना खुद आप नोट्स बनाएंगे पेन एंड पेपर बेस्ड, वो ज़्यादा आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। तो ये चीज़ें हैं। अब आपको, आपके पास पैसा है, आप अगर उसी से पढ़ना चाहते हो तो आप यू शुड गो। अगर आपके पास देखो क्राइसिस है और अभी एग्जाम का कोई पता नहीं है, ये 6 महीने की जो कोर्स वैलिड रहेगा, अभी पता नहीं कब एग्जाम होगा, फिर कोर्स आपका खत्म हो गया, दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। जैसे ऑनलाइन में आप सब फ्री क्लासेस लो ना, जिसके अवेलेबल है, जैसे BR डाल जी की जो फ्री क्लासेस, आप उनको लो, मैं उनको कोर्स रिकमेंड नहीं करूँगा, उन्होंने बहुत क्लासेस फ्री में पढ़ाई और टॉपिक कवर हो जाएगा जो इसमें है। एग्री कोचिंग जी के, एग्री कोचिंग चंडीगढ़ के जो ऑब्जेक्ट उन्होंने फ्री क्लासेस डाल, उनको आप देखो। हाईटेक एक अभी देखिए बिहार BO में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उसका दिया, तो आप उसकी फ्री क्लासेस लो जो अवेलेबल है। आई एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा कंटेंट देता है। आप जहाँ से पढ़ पाओ वहाँ से पढ़ो, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और मैं नहीं कहूँगा कि आप एकदम कोचिंग पे जाओ, या एकदम मना नहीं करूँगा आप कोचिंग ना लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे अपने समय को यूटिलाइज करें। फाइनल आपका क्या सिलेक्शन होना चाहिए। अब कुछ ऐसे भी हैं जो कभी कहीं सेलेक्ट नहीं, वो भी आपको कोचिंग पढ़ा रहे हैं, कोई एग्ज़ाम नहीं उनसे निकला, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। क्योंकि पैसा लेके फिर वो आप जिस दिन पैसा दिए कहीं भी आप जाएंगे, जब तक आपकी वैल्यू रहती है, जब तक आप फीस नहीं सबमिट कर, जिस दिन फीस सबमिट करते उस दिन वो वैल्यू नहीं रहे। तो ये जो है ये बुकें, इनको आप पढ़िए, इनमें सिलेक्शन हो जाए। अभी इतना कंपटीशन नहीं हुआ कि आपको बैच लेना पड़ेगा, तो ठीक ट्रेंड चल रहा है बैच लेने का, वो अलग बात, लेकिन फ्री क्लासेस जो बिल्कुल वहाँ पे आप जाओ, ठीक है। इसके बाद भी अगर कुछ आपका क्वेरी रहेगा, डाउट रहेगा, तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। प्रिपरेशन में कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आता है, या कहीं क्या स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, तो वो बता देना, मैं अवेलेबल करवा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और मेरा चैनल है, अभी टेलीग्राम पे एक चैनल है, एग्रीकल्चर इनसाइड विद विशाल। आप वहाँ पे जाओगे तो जितने भी सिलेबस में है उसका मैंने अपलोड कर दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं नहीं करा, मैंने बनाया, जहाँ से मिला सब वहीं से करते हैं कॉपी पेस्ट, तो वो अवेलेबल, आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।